हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है औसत। इस पर आधारित आगे के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 510 तथा अन्य सभी दिन 240 है। यदि महीना 30 दिन का हो तो 1 तारीख को रविवार हो तो उस महीने में दर्शकों की औसत संख्या कितनी होगी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दे रखा है कि रविवार को दर्शकों की संख्या 510 है और एक तारीख से जो महीना स्टार्ट हो रहा है 30 दिन का, वो रविवार है। 30 दिन का एक महीना होता है। पहली तारीख को अगर रविवार है तो उस महीने में 5 रविवार होंगे और संग्रहालय में रविवार को दर्शकों की संख्या 500, औसत संख्या जो है वो 510 होती है। तो रविवार को जो दर्शक होंगे उनकी संख्या का योग क्या होगा, 510 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल 2550। 30 दिन थे, 5 रविवार तो बचे 25 दिन। और ये आगे क्वेश्चन बोल रहा है अन्य सभी दिन 240 औसत संख्या। तो जो अन्य सभी दिन जो दर्शक होंगे उन सभी का दर्शकों की संख्या का योग क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 240 इक्वल 6000। तो मतलब टोटल पूरे महीने में दर्शकों की संख्या का योग क्या होगा, टोटल कितने दर्शक थे, 6000 प्लस 2550 इक्वल टोटल दर्शक थे 8550। और हमें पूछ रखा है इस महीने में दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। तो औसत के लिए 8550, महीना 30 दिन का तो 30 से डिवाइड कर देंगे तो होगी 285। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 लड़कियों की कक्षा की कुल आयु 1050 वर्ष है। इनमें से 25 की औसत आयु 12 वर्ष और दूसरी जो 25 हैं उनकी 16 वर्ष है। तो शेष लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी। शेष कितनी बची, टोटल 75 हैं, टोटल लड़कियां हैं 75। 25 की औसत आयु दे रखी है और 25 की, मतलब 50 लड़कियों की औसत आयु दे रखी है। शेष लड़कियों की पूछ रहा है तो 75 माइनस 50 इक्वल जो शेष जो लड़कियां हैं वो कितनी है, 25। इन 25 लड़कियों की औसत आयु कितनी है वो पूछ रहा है। तो वो कैसे निकालेंगे, देख हमें ये दे रखा है कि 25 की औसत आयु 12 वर्ष है। जो 25 लड़कियां हैं उनकी जो औसत आयु है वो 12 वर्ष है। तो इन 25 लड़कियों की ये तो औसत आयु थी, इन 25 लड़कियों की जो आयु का योग है वो क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल 300। और जो शेष 25 है उनकी 16 वर्ष है। तो इन 25 लड़कियों की जो आयु का योग है वो क्या होगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल 400। और हमें दे रखा है कि 75 लड़कियां हैं टोटल क्लास में और उन 75 लड़कियों की कक्षा की कुल आयु 1050 है। हमें 75 लड़कियों की आयु का योग पहले से दे रखा वो है 1050 और हमारे पास 25 प्लस 25 50 लड़कियां हैं, उनकी आयु का योग क्या है, ये होगा 700। तो 75 लड़कियों की टोटल आयु में से 50 लड़कियों की आयु को घटा देंगे तो वो शेष जो बच गई उन लड़कियों की आयु आ जाएगी। शेष लड़कियों की आयु का योग होगा वो क्या होगा 1050 माइनस 700 इक्वल 350।
ये तो इन शेष 25 लड़कियों की आयु का योग है 350। तो अब इनकी शेष जो 25 लड़कियां हैं, इनकी आयु का जो औसत है वो क्या होगा, 350 भाग 25, क्योंकि 25 लड़कियां इसलिए, तो वो होगा 14 वर्ष। तो जो शेष 25 लड़कियां थी उनकी औसत आयु कितनी आएगी, 14 वर्ष। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 धनात्मक संख्याओं का औसत 52.5 है। उनमें से सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या 76 व 34 है। शेष बची दोनों संख्याओं का अंतर 4 है। तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। हमें दिया हुआ है कि 4 जो धनात्मक संख्या है उनका औसत 52.5 है। 4 संख्याओं का औसत कितना है, 52.5। तो इनका योग क्या होगा, योग हो जाएगा 52.5 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 210। चारों संख्याओं का योग 210 है और अपन को दे रखा है इन जो 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या वो 76 और सबसे छोटी संख्या 34 है। 2 संख्या तो ये रही और जो 2 संख्याएं बच गई उन संख्याओं का अंतर 4 है। तो मान लेते जो बची हुई संख्या है उनमें से एक संख्या x है और दूसरी x प्लस 4 है। तो इनका अंतर 4 का ही हुआ। घटाएंगे, घटा के देखेंगे तो x बड़ी संख्या कौन सी, x प्लस 4, और इसमें से छोटी वाली घटाएंगे तो अंतर कितना है, 4 का ही है। तो 2 संख्या ये रही, 2 ये रही, टोटल योग इनका जो योग होगा चारों का वो 210 के इक्वल होगा। तो सबसे बड़ी है 76, फिर x प्लस 4 प्लस 34 इक्वल, इनका चारों का योग इसके इक्वल ही होगा। चारों का योग कर दिया इसके इक्वल। तो ये x प्लस x इक्वल 2x इक्वल 210 माइनस 76 प्लस 34, 76 प्लस 34 कितने होंगे, 114। तो 210 माइनस 114, तो यहाँ हो जाएंगे 2x इक्वल 96, देन x इक्वल 96 बाई 2, x इक्वल 96 बाई 2 इक्वल 48। x 48 है, एक संख्या 48 है, x जो अपन ने मानी थी, और दूसरी संख्या x प्लस 4। तो x प्लस 4 इक्वल, x की वैल्यू है 48 प्लस 4 इक्वल 52। तो जो शेष दोनों जो संख्याएं बची थी वो पूछ रहा था, तो इन शेष जो दोनों संख्याएं बची थी उनमें से बड़ी है वो 52 है और छोटी वाली 48 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो देखते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक कक्षा के ए सेक्शन के बच्चों की औसत आयु 16.5 वर्ष जबकि बी सेक्शन के बच्चों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि कक्षा के 120 बच्चों की कुल आयु 2160 वर्ष हो तो बी में बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। दे रखा है कि 120 जो बच्चे हैं उनकी कुल आयु 2160 है वर्ष। तो इन बच्चों की आयु का औसत क्या होगा, 2160 भाग 120 इक्वल औसत होगी 18 वर्ष। अपन को दे रखा है कि ये ए सेक्शन है या बी सेक्शन। ए की है 16.5 वर्ष औसत, बी की है 19 वर्ष, और टोटल की जो है वो है 18 वर्ष। तो इसको इधर 1 इधर 1.5 1, इसको 15/10 3 2, इसका अनुपात आएगा 2:3,
ऐसे करेंगे। बी सेक्शन में बच्चों की संख्या पूछिए कितनी होगी। टोटल बच्चे अपन को पता है 120 है और यहाँ पर टोटल कितने हैं 5। बी सेक्शन में 3, तो ये इससे कटेगा 24। तो बी सेक्शन में बच्चों की संख्या होगी 75। इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 65 विद्यार्थियों की किसी कक्षा में परीक्षा के जो औसत अंक थे वो है 25। यदि 5 विद्यार्थियों की जो औसत अंक वो 27 तथा फेल विद्यार्थियों के औसत अंक 14 है, तो पास और फेल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। P फॉर पास एंड फेल। ये क्वेश्चंस मिश्रण से सॉल्व होते हैं। तो पास विद्यार्थियों के औसत अंक 27, फेल के 14 और टोटल विद्यार्थी 65 थे उनके 25। ये अनुपात होगा 11:2। टोटल विद्यार्थी अपन को पता है कि 65 है और यहाँ पर 13। पास विद्यार्थियों की संख्या 11 है, तो मल्टीप्लाई बाई 11, 13 पंजो 65, 55। ये तो पास विद्यार्थियों की संख्या है। और अगर फेल विद्यार्थियों की संख्या पूछे तो 65 डिवाइड बाई 13 इंटू 2, 5। फेल कितने हुए 10 विद्यार्थी फेल हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 संख्याओं का औसत 60 है। यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, तो पहली संख्या क्या होगी। पहली दे रखा है कि 3 संख्याओं का जो औसत है वो 60 है, तो इन तीनों का योग 60 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 180। एंड ये भी दे रखा है साथ ही साथ कि यदि उनमें पहली संख्या शेष 2 संख्याओं के योग के, जो पहली संख्या है वो शेष 2 संख्याओं के, ये जो सेकंड है वो मान लेते हैं ये पहली संख्या है और ये दूसरी, और ये जो दूसरी है वो दोनों का योग है। 3 संख्या है, एक संख्या यहाँ पर है और 2 यहाँ। इसको अपन सेकंड से डिनोट कर देते हैं एक बार समझने के लिए। यदि उनमें पहली संख्या, ये जो पहली संख्या ये शेष 2 संख्याओं के योग के 1/4 के बराबर है, इनका योग 1 है, तो ये पहली संख्या इसके 1/4 के बराबर है, तो इनका अनुपात हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। और यहाँ पर दे रखा है कि जो टोटल योग है वो 180 है, यहाँ पर योग तीनों का जो है वो 5 है। अपन को पूछी पहली संख्या, तो पहली संख्या 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये होगा 36। तो अपनी जो पहली संख्या है वो होगी 36। और अगर पूछता कि शेष दोनों संख्याएं जो हैं उनका योग क्या होगा, उनके लिए होगा 180 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 36 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल 144। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का औसत जो है वो चौथी संख्या का 3 गुना है। यदि चारों का औसत 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिया है कि 4 संख्याओं में से पहली 3 का जो औसत है, पहली 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का जो औसत है वो चौथी का 3 गुना है। ये चौथी संख्या, चौथी का 3 गुना, तो ये 1 है, तो ये 3,
मल्टीप्लाई बाई 3 तो 3 गुना हो गया। ये तो है इनका औसत, तो इनका योग क्या हो जाएगा, योग होगा 3 इंटू 3 9 और 1 का 1 ही, ये योग हो गया। और ये दे रखा है कि चारों जो संख्या है उनका औसत 5 है, चारों संख्याओं का औसत 5 है। चारों का जो औसत है वो 5 है, तो इनका योग 20। चौथी संख्या पूछी अपन को, चौथी संख्या, इन चारों का योग 20 है और यहाँ पर अपने पास योग है वो चारों का 9 और 1 10 है। और चौथी संख्या ये रही, चौथी संख्या का अनुपात वो 1 है, ये 2, तो ये होगी चौथी संख्या होगी 2। अब ना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या होगा। दे रखा है कि m संख्याएं हैं उनका जो औसत है वो है n स्क्वायर, तो योग क्या होगा m संख्याओं का, m इंटू n स्क्वायर, एन साथ ही साथ ये दे रखा है कि n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है। n जो संख्याएं हैं उनका औसत m स्क्वायर है, तो इनका योग क्या होगा n इंटू m स्क्वायर। अब पूछ रहा है कि m प्लस n का औसत क्या होगा, तो m प्लस n का पहले देखते हैं योग, m इंटू n स्क्वायर प्लस n इंटू m स्क्वायर, m n कॉमन आ जाएगा, यहाँ से m प्लस n। औसत के लिए m और n दो संख्याएं हैं, m n m प्लस n ये औसत है, सॉरी योग है, इसमें m और n इनके योग का भाग दे देंगे, तो जो औसत होगा वो होगा m इंटू n। m प्लस n संख्याओं का औसत mn होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।